हेलो बच्चा पढ़े, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3। बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन और एनसीईआरटी का हम लोग नया वाला बुक फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी कैलकुलस के नाम से मिलेगा। फिर भी अगर कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप मधुबनी से के आसपास से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है मधुबनी के स्टेडियम रोड में, और अपना बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं 75+ गारंटी के साथ। ठीक है ना। तो चलो बच्चों, यहाँ पर है 5 नंबर में x² + xy + y² बराबर 100। कितना है? x² + xy + y² बराबर 100। हमें क्या निकालना है? dy/dx। तो देखो यहाँ से डिफरेंशिएट करना है तो x² है तो इसको क्या लिखेंगे? dx²/dx। और यहाँ कौन सा फॉर्मूला? u × b। तो फर्स्ट टर्म को रेस्ट कर दो, दूसरे टर्म को डिफरेंशिएशन प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको करेंगे रेस्ट, और ये x रेस्ट में था इसको करेंगे डिफरेंशिएशन। सिंपल है। ठीक है। यहाँ आया y²। तो चलो y² का डिफरेंशिएशन कैसे सिखाए थे? dy² और dy ऊपर फिर से नीचे dx बराबर में क्या 100। तो यहाँ क्या लिखेंगे? d100/dx है ना। यहाँ देखो x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x प्लस x dy/dx। ठीक है। यहाँ y dx/dx 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ y² का डिफरेंशिएशन 2y और साथ में कितना? dy/dx। यहाँ देखो 100 क्या है? कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब देखो dy/dx यहाँ भी है और dy/dx यहाँ भी है, कॉमन ले लो। तो यहाँ कॉमन लेकर dy/dx, यहाँ क्या बचेगा? x और यहाँ क्या बचेगा? +2y। ठीक है। और बिना dy/dx वाले को उधर ले जाओ दूसरे तरफ। ये 2x है प्लस में, इधर जाएगा तो -2x, प्लस y इधर आएगा तो -y। ठीक है। अब dy/dx का वैल्यू निकालेंगे। ये वाला टर्म इसके नीचे चला गया तो यहाँ हो गया -2x -y/x + 2y। ऊपर में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, दोनों में माइनस है तो दोनों प्लस से हो जाएगा। x + 2y नीचे में, यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर। आ जाओ। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। 6 नंबर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है x³ + x² + xy² + y³ बराबर 81। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, बहुत इजी वे में बनेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है? x³ है तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन? तो dx³ और नीचे में कितना? dx प्लस यहाँ देखो u × b। तो क्या है नियम? पहले वाली को रेस्ट कर दो, दूसरे वाली का डिफरेंशिएशन। ठीक है। प्लस जिसको डिफरेंशिएशन किए हैं उसको रेस्ट, और जो रेस्ट में था उसको करेंगे डिफरेंशिएशन। तो y को कर दो रेस्ट, x² रेस्ट में था इसको कर दो डिफरेंशिएशन। ठीक है। फिर से देखो यहाँ u × b यहाँ भी लगा तो पहले वाले को रेस्ट कर दो और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही y का डिफरेंस करोगे तो y² है यहाँ पर, तो dy² या फिर dy ऊपर और नीचे में dx प्लस y² का डिफरेंशिएशन किए हो, x रेस्ट में है तो y² को करेंगे रेस्ट में और x को करेंगे डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है? प्लस यहाँ कितना है? y³, यहाँ लिखेंगे dy³ कितना? dy × dy कितना? इधर dx, ये क्यूब है। अब बराबर में कितना है? 81। तो यहाँ रहा d81 और अपॉन कितना? dx। ठीक है। अब देखो x का पावर 3 है तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं? बोलो बोलो। पावर लिखेंगे पहले, x लिखेंगे, जितना पावर है उससे कम करना। ठीक है। यहाँ x² और dy/dx जैसे है इसको वैसे लिख दीजिए। यहाँ है y, x² का, ये x² है तो x² का डिफरेंशिएशन 2x। फिर देखो यहाँ x ठीक है, y² का डिफरेंशिएशन 2y और यहाँ dy/dx प्लस ये y² है, यहाँ तो y² हो जाएगा dx/dx 1, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है।
प्लस यहाँ वाई क्यूब तो कितना हो जाएगा 3y, अब पावर एक कम कर दो और यहाँ रहा dy अपॉन dx। अब बराबर में 81 है तो कांस्टेंट 0, कुछ भी रहेगा कांस्टेंट है 0, ठीक है। अब क्या करो, dy अपॉन dx वाले टर्म को इधर रखो, अब बाकी टर्म को दूसरे तरफ ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये dy अपॉन dx में, इसको इधर रखो तो x स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक है। प्लस यहाँ देखो dy अपॉन dx इसमें है तो 2xy इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx। और कहाँ है dy अपॉन dx, यहाँ लास्ट में क्या है 3y स्क्वायर dy अपॉन dx, ठीक है। क्या बचा आपके पास, बिना dy अपॉन dx को दूसरी तरफ ले जाओ तो 3x स्क्वायर, इसको इधर ले आओगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 2x इंटू वाई तो 2xy इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2xy। अब कौन सा y स्क्वायर, तो ये भी माइनस में होकर इधर आ गया, ठीक है। अब देखो dy अपॉन dx इधर तीनों में है, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया dy अपॉन dx। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, x स्क्वायर प्लस कितना 2xy और प्लस कितना 3y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इधर सब में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y और प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो dy अपॉन dx यहाँ ठीक है, इसको इसके नीचे ले आइए तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस कितना y स्क्वायर, और नीचे में कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ब्रैकेट लगा दोगे तो ज्यादा और बेटर है, और यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। 7 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर कॉस xy बराबर k, है ना। देखो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो यहाँ साइन स्क्वायर है तो देखो यहाँ लिखेंगे d साइन y आई इसका स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में लिखो d साइन y, है ना। फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो d साइन y और नीचे में कितना देखो एंगल y है तो यहाँ हो जाएगा dy, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे dy और नीचे में होगा dx। देखो इसका ऐसे क्यों किए कि साइन स्क्वायर है तो पहले पावर वाले को ऐसे किए, तो जैसे यहाँ देखे नीचे एंगल उतारेंगे तो यहाँ देखे क्या y है, अगर x रहता है एंगल तो यहाँ dx लिख के छोड़ देते, लेकिन जब y है तो dy अपॉन dx करेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा चेन बनाएंगे, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और तब तक हम इसको चेन बनाते रहेंगे जब तक नीचे में dx नहीं आ जाए ये वाला टर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो cos xy तो यहाँ d cos xy, नीचे में कितना dxy, फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो dxy। अब यहाँ पर जैसे ही देखोगे गौर से तो ये u इंटू भी लग रहा है ना, तो इसका जो u इंटू भी अगले स्टेप में करेंगे और यहाँ से dx लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। इधर k है तो यहाँ पर लिखेंगे कितना d k और अपॉन dx, ठीक है। अब देखो पावर वाले के लिए कैसा है, घबराना नहीं है ना, आराम से देखो पहले पावर लिखिए, ब्रैकेट के अंदर जितना भी है उसको लिख लीजिए, जितना पावर है उससे 1 कम कीजिए, तो 2 में से 1 कम करोगे कितना होगा 1 होगा, 1 पावर नहीं लिखते हैं, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन cos y और यहाँ dy अपॉन dx अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एंगल क्या है xy तो xy दीजिए। अब आगे बढ़ो, गौर से देखो यहाँ u इंटू भी लगेगा, है ना, तो क्या करेंगे पहले वाले टर्म को रेस्ट, दूसरे वाली का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको रेस्ट, जो रेस्ट में था उसको करेंगे डिफरेंशिएशन। के कांस्टेंट है तो हो गया 0, ठीक है। यहाँ देखो 2 साइन इंटू कॉस बाई, 2 साइन इंटू कॉस बाई का क्या, सॉरी 2 साइन ए इंटू कॉस बी तक तरीका, इसका ये फॉर्मूला देखो ना क्या था, 2 साइन एक्स साइन 2 कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है साइन 2x, है ना। कैसे लगाते हैं, एक साइन होगा एक कॉस होगा, बाहर में 2 रहेगा, दोनों का एंगल सेम, तो साइन लिखेंगे जितना एंगल होगा उसका दुगुना कर दो। यहाँ देखो एक साइन एक कॉस दोनों का एंगल सेम, बाहर में 2 है तो साइन लिखेंगे, और जितना एंगल है उसका दुगुना कर दो, एंगल y है तो 2y लिख दिया, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला से, साइन 2x के फॉर्मूला से, प्लस माइनस इधर माइनस हो जाएगा, इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना होगा, देखो ई वाले x को पहले लिख लो x, उसके बाद साइन xy
dy अपॉन dx। एक स्टेप और लिखने को मांगता है जी, एक स्टेप और लिखते हैं। चलो अभी होल्ड करो, प्लस माइनस माइनस करके इसको छोड़ दो। यहाँ कितना हो जाएगा x dy अपॉन dx, अब प्लस dx अपॉन dx 1, यहाँ तो क्या बचेगा सिर्फ y बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ हो गया हमारे पास sin 2y, कितना होगा इधर sin 2y इंटू dy अपॉन dx। अब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको इससे करोगे तो x को पहले लिख लो, यहाँ sin xy इंटू dy अपॉन dx, प्लस माइनस माइनस फिर y है, यहाँ हो जाएगा sin xy बराबर 0। ठीक है, क्या करेंगे dy अपॉन dx को इधर रहने देंगे, बाकी को उधर, तो dy अपॉन dx यहाँ भी है, dy अपॉन dx यहाँ भी है, कॉमन ले लें, एकदम ले लीजिए कॉमन। यहाँ क्या बचेगा sin 2y और माइनस कितना x sin xy। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाओ तो माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो sin xy। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम dy अपॉन dx बराबर में ये टर्म क्या हो जाएगा, इसके नीचे चला आएगा तो y इधर हो जाएगा sin xy और नीचे में कितना हो जाएगा sin 2y माइनस x, यहाँ हो जाएगा sin xy। यही फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1 है ना। देखो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ लिखेंगे d sin x, इसका होल स्क्वायर कर दो, नीचे में क्या लिखेंगे हम d sin x। तो देखो होल स्क्वायर आ रही है यानी फंक्शन का पावर रहेगा, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर रहेगा, तो उसको देखो कैसे डिफरेंस करते हैं। क्या करते हैं, पूरे होल का पावर कर देना, नीचे में क्या होता रहेंगे ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसको फिर इसको ऊपर ले जाइए तो d sin x और नीचे में हो जाएगा d, उसके बाद एंगल x। अब देखो एंगल x आ गया, नीचे में dx आ गया, तो इसके ऊपर चेन नहीं बनेगा। लेकिन वही चलो इस वाले में, इसका देखो क्या होगा d cos y, इसका होल स्क्वायर, नीचे में कितना हो जाएगा cos y, फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो cos y और नीचे में एंगल आएगा dy, आया dy, इसको फिर ऊपर ले जाओगे तो dy अपॉन dx करना होगा। ठीक है, इधर 1 है तो यहाँ लिखेंगे d1 बाई dx। ओके, अब यहाँ देखो पावर है उसको लिखे, sin x लिखेंगे, जितना पावर है उससे एक कम तो पावर कम, यानी 1 पावर नहीं लिखते हैं। ठीक है, sin का डिफरेंशिएशन cos x प्लस यहाँ फिर देखो 2 होगा, यहाँ होगा कितना cos y और यहाँ cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो जब ये माइनस दोगे ना इंटू में रहेगा तो ब्रैकेट लगा लो और यहाँ हो गया dy अपॉन dx। 1 हमारा क्या है कांस्टेंट है, इसीलिए 0 डिफरेंशिएशन। यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला क्या होता है sin 2x प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो 2 sin y को पहले लिख लो और cos y को बाद में, और यहाँ dy अपॉन dx बराबर कितना 0। ठीक है, यहाँ देखो sin 2x अपनी जगह तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला फिर कौन सा देखो, एक sin एक cos, बाहर में 2 दोनों का एंगल सेम, तो कितना sin लिखो, जितना एंगल है उसका दुगुना कर दो। ठीक है, बराबर में 0, dy अपॉन dx को इधर रहने दो तो यहाँ sin 2y इंटू dy अपॉन dx इधर यही है, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस कितना है इधर sin 2x हो गया, माइनस माइनस कट गया तो dy अपॉन dx का फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो इसके नीचे चला आएगा, यहाँ होगा sin 2x और नीचे में कितना sin 2y। यही फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, जो बच्चे बिहार बोर्ड 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, तो उसके लिए अलग से वीडियो डेली अपलोड होगा। ठीक है, इन कंडीशन है उसके लिए आपको मिशन 2025 का व्हाट्सएप ग्रुप हम ज्वाइन बना दिए हैं, उस पर आप ज्वाइन कीजिए उसको। ठीक है, सारा टर्म एंड कंडीशन वही मिलेगा और साथ ही साथ 500 प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और उसी से क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलो।